आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। पहली बड़ी खबर, राजनांदगांव के नवा गांव में भारी तनाव। न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों ग्रामीण। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बदबू, धुआं और मौत की पार्किंग। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री ने छीन लिया है जीना। तीसरी बड़ी खबर है, नियम ताक पर है। कलेक्टर के स्टे ऑर्डर के बावजूद सड़क की खुदाई की गई। क्या फैक्ट्री संचालक प्रशासन से भी बड़ा हो गया है? और चौथी बड़ी खबर, नायब तहसीलदार का आश्वासन। क्या सुलझेगा विवाद या थमेगा केवल चक्का जाम? पूरा रिपोर्ट देखिए विस्तार से। विकास की कीमत क्या ग्रामीणों की सांसें होंगी? राजनांदगांव जिले का नवा गांव क्षेत्र आज एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी नाम सुनने में तो इको फ्रेंडली लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह नाम अब एक अभिशाप बन चुका है। नवा गांव चौक पर ग्रामीणों ने कल चक्का जाम कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और गूंज उठी एक ही मांग कि यह फैक्ट्री बंद करो। प्रदूषण, मौतें और नियमों की धज्जियां उड़ाते इस उद्योग के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है। आखिर क्यों बार बार शिकायतों के बाद भी इस फैक्ट्री पर ताला नहीं लगा? आज हम करेंगे इसकी पूरी पड़ताल। अब बात करते हैं प्रदूषण और तबाही का बायो सच। न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी बेसिकली एक एथेनॉल कंपनी है, जहां पर चावल से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया होती है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है जहरीली हवा की। फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं और सड़ांध पैदा करने वाली गंदी बदबू ने सांस लेना मुहाल कर दिया है। इससे बर्बाद हो रही है फसलें। किसानों का दावा है कि फैक्ट्री का केमिकल युक्त अपशिष्ट सीधे खेतों और जल स्रोतों में मिल रहा है। इससे न केवल फसलें जल रही है, बल्कि बेजुबान पशु भी बीमार होकर मर रहे हैं। इससे खतरा भी है जल का। नवा गांव का ग्राउंड वाटर अब पीने लायक नहीं बचा है। क्या प्रशासन इस मुक्त तबाही का इंतजार कर रहा है? इस मामले में एक और गंभीर पहलू है कानून की अनदेखी। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े भारी वाहनों के कारण कई ग्रामीणों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर कलेक्टर का स्टे ऑर्डर पहले से ही प्रभावी है, लेकिन रसूखदार फैक्ट्री संचालक ने अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए नियम विरुद्ध सड़क की खुदाई कर दी। सवाल उठता है कि जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी का आदेश मौजूद है, तो पुलिस और प्रशासन अब तक मौन क्यों है? क्या इस फैक्ट्री को किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण का वरदान प्राप्त है? राजनांदगांव से महज 15 से 17 किलोमीटर की दूरी में ग्राम फुलझर है और फुलझर में विगत वर्ष एक न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी का उद्घाटन हुआ। जिस दिन से ये कंपनी का उद्घाटन हुआ है, उसी दिन से ये कंपनी विवादों से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि इस कंपनी के नाम पर ना ही एक निजी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और ना ही पानी की व्यवस्था की है, जिसके लिए यहाँ आसपास के जो ग्रामवासी है वो पहले ही विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दर्ज कर चुके हैं। कई सारी जानें जा चुकी है, सड़क दुर्घटनाओं से लेकर के आम जनताओं के बीच में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर के, और अब जो फैक्ट्री में पानी जाना चाहिए, जिसके लिए तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी से पानी को लाने की तैयारी की जा रही थी, उसमें भी जो प्रशासनिक गाइडलाइन थे उसका भी पालन नहीं किया गया है। क्या कहें? ये जो न्यू लुक बायो केमिकल प्लांट है, या ये जो कंपनी है, इस कंपनी के कारण हमारे 4-5 गांव के जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और प्रशासन पूरी तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं। ये आज जो प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, आज यदि 15 दिन में पानी किसी जनता के लिए लाना हो तो वो पाइपलाइन नहीं बिछा पाएंगे, लेकिन इस कंपनी को अनुमति दे देते हैं। दूसरी तरफ कलेक्टर का स्टे है यहाँ पर, क्योंकि इस सड़क को चौड़ीकरण होना है, उसके कारण कलेक्टर ने स्टे लगा के रखा है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जमीन खरीदी बिक्री नहीं होगी, किसी प्रकार के जमीन का कोई उपयोग नहीं हो सकता। उसके बावजूद ये सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। लगातार प्रदूषण से जनता परेशान है। कुछ दिन पहले यहाँ पर 3 लोगों की जान चले गई, क्योंकि इनकी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर फुलझर से लेकर
टेढ़े तक खड़े रहती है। लेकिन एक तरफ राजनांदगांव में यदि कोई गरीब आदमी बाइक से निकल जाए या हेलमेट नहीं पहना है तो उसका 500 रुपये चालान काट दिया जाएगा। यदि वो ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई मजदूर नहीं कर रहा है तो उसका 10,000 रुपये चालान कट जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी की हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां इस रोड पर खड़े रहती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और कार्रवाई के नाम पर, दिखावे नाम पर एक बार 500 रुपये का चालान यहाँ पर किया गया था। मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि यहाँ पर उनकी पार्किंग की सबसे पहले व्यवस्था करवाए, अन्यथा इस फैक्ट्री को बंद करा देंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। दूसरी तरफ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ के जो पुलिस के टीआई है, सोमनी के टीआई है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कंपनी के खिलाफ बोलेगा या खड़े होगा हम उसके ऊपर FIR कर देंगे। तो इस तरीके का नहीं चलेगा। हम लोग SP ऑफिस घेरने के पहले और सोमनी थाना घेरने के पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे यदि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की गई तो। नियम की अगर बात किया जाए तो किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े फैक्ट्रियां जब स्थापित होती है तो उसके लिए कई सारे विभागों से NOC की जरूरत होती है। कितने विभागों की NOC यहाँ तक के मिल चुकी है? अभी तक ऐसी जानकारी RTI लगाया गया है, अभी तक ऐसी जानकारी हमको उपलब्ध प्रशासन नहीं करा पा रहा है कि NOC इनके पास है भी कि नहीं। ये तो सरपंचों से भी NOC मांगे नहीं है और सीधे फैक्ट्री को चालू कर दिया गया है। मैं तो यहाँ तक भी सुना हूँ कि फैक्ट्री के अंदर 10 से 12 बोर खोद दिए गए हैं। यहाँ पर एक बोर खोदने पर भी प्रशासन की अनुमति लेना पड़ता है, और वो खासकर गर्मी के समय कि कहीं नीचे का पानी सूख ना जाए, आसपास के एरिया में परेशानी ना हो जाए। और यहाँ 10-10, 12-12 बोर खोद दिए गए हैं। इसके लिए भी RTI लगी है जल संसाधन विभाग में, उससे नियमों के तहत पूरी जानकारी मांगी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ है जो NOC देता है किसी फैक्ट्री के लिए कि गांव में किस तरह से वहां पे पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? जब से ये फैक्ट्री का संचालन हुआ है या उद्घाटन हुआ है तब से लेकर के आज तक में कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, कितने लोगों का हानि हो चुका है? सबसे पहले तो अभी वर्तमान में 3 बच्चे स्पॉट डेथ हुई है यहाँ पे। तो इसके पहले भी छोटा छोटा एक्सीडेंट कम से कम 8-10 बार पहले हो चुका है। कुछ लोगों का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, ऐसा छोटा छोटा एक्सीडेंट पहले भी हो चुका है। आज प्रशासन जन संरक्षण के नाम से किसानों को पानी देने के लिए मोटर पंप की जब्ती बना रहे हैं, और SRDC से इनको परमिशन मिल जाता है फैक्ट्री चलाने के लिए। वहां लाखों लीटर राजाराम मैस प्रोडक्ट को शिवनाथ नदी से पानी दिया जाता है। किसानों को 1 एकड़ में धान फसल लगाने के लिए पानी का संरक्षण करने की जरूरत है। ये कहाँ का न्याय है भाई? फैक्ट्री को पानी और किसानों को। कई सारे विरोध भी दर्ज हुए हैं, इतने सारे लोगों के एक्सीडेंट में जाने भी जा चुकी है, अब तक के प्रशासन मौन है, क्या कहेंगे? मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हम लोग विरोध करते हैं, कार्रवाई करने का हम लोगों का पावर नहीं है। ये कार्रवाई तो प्रशासन को करना चाहिए। जब हम लोगों ने ट्रैक्टर JCB जब्त करके थाने में खड़ा किए तो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए, पुलिस विभाग को करना चाहिए। लेकिन रात को 1 बजे हम लोग दिन में विरोध किए तो रात में काम चालू कर दिए। रात में इनकी गाड़ी पकड़ के थाने में खड़े किए, सुबह इनकी गाड़ी छोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों? प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, कहीं ना कहीं मामला काफी गंभीर हो चुका है और इस मामले को लेकर के स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विपक्ष के, कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नवागांव के सामने में ही, ठीक सामने में ही इनके द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है। चक्का जाम करने के बाद यहाँ मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। अब देखना तो ये होगा कि इतने बड़े फैक्ट्री संचालित होने के बावजूद भी बिना किसी NOC के, बिना किसी पार्किंग के, इतनी सारी मामलाएं जब सामने में आते हैं तो फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है, मगर आम लोगों की तकलीफें आज भी बढ़ते जाती है। देखना तो ये होगा कि आखिरकार इस मामले को लेकर के अब प्रशासन जागेगा या फिर से इनके मामले कागजों पर दबते रह जाएंगे। हंगामे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। काफी जद्दोजहद के बाद जाम खुला। इस पूरे विवाद पर नायब तहसीलदार गंगाधर राव का क्या कहना है, चलिए सुनिए। तहसीलदार का कहना है कि ग्रामीणों ने प्रदूषण और सड़क संबंधी शिकायतें की हैं। हमने उसकी मांगों को सुना है। फैक्ट्री प्रबंधन के साथ भी चर्चा की जाएगी। जल्द ही एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण, प्रशासन और फैक्ट्री संचालन आमने सामने होंगे और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामवासी, नवागांव ग्राम पंचायत और बाकी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन था कि PWD का एक परमिशन हुआ है, तो उस परमिशन को लेके कुछ विरोधाभास था। उसको क्लियर कराने के लिए एक SDM सर से बात किया गया है। 2 दिन में एक मीटिंग की व्यवस्था की जाएगी जिसमें
चीजें ट्रांसपेरेंसी रहे, आपस में कोई विरोध ना रहे। जो संबंधित विभाग है पीडब्ल्यूडी और उनको एक बैठक चाह रहे थे, तो एसडीएम सर से बात किया, 2 दिन में उनके द्वारा बताया जाएगा डेट और टाइम, फिर एक बैठक करके जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। क्या ये चीजें जब फैक्ट्री खुली तब ये चीजें नहीं हुई थी? ये भी सोचने का विषय है। उद्योग विकास के लिए जरूरी है, लेकिन क्या इंसानों की जान की कीमत पर न्यू लुक बायोफ्यूल कंपनी के नाम पर जो खेल चल रहा है उस पर पर्दा उठना जरूरी है? क्या आगामी बैठक में फैक्ट्री बंद होगी या फिर एक बार फिर से कागजी आश्वासनों की चादर चढ़ा दी जाएगी? हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।